Hello friends, welcome to my channel English for All. In this video, we will discuss linking devices like and, for, but, or, yet, so, as well as nor, both and not only but also. Okay, let's begin. तो दोस्तों लिंकिंग डिवाइसेस को शुरू करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेस आखिर में होते क्या हैं, किसको हम लिंकिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इंग्लिश में एनी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू लिंक कनेक्ट टू वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड लिंकिंग डिवाइस। यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जो किन्हीं दो शब्दों को या दो शब्दों के समूह को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहेंगे लिंकिंग डिवाइस। ठीक है दोस्तों, इसको दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, इसको कनेक्टिंग डिवाइस भी कह सकते हैं अपन, कंजंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये नाम भी अपन दे सकते हैं। तो जब कोई भी ऐसा शब्द जो दूसरे दो शब्दों को, दो शब्दों के समूह को या दो वाक्यों को अगर वो जोड़ता है तो हम उसे लिंकिंग डिवाइसेस कहेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से लिंकिंग डिवाइस है दोस्तों, सारी लिंकिंग डिवाइस एक वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं, इसलिए मैंने इसके पार्ट बनाए हैं। लिंकिंग डिवाइस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप सारे पार्ट को सीक्वेंस के साथ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो लिंकिंग डिवाइस होता है वो है एंड। एंड क्या करता है दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, हमेशा अतिरिक्त जानकारी देता है किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखना, सुनील एंड सुशील आर गुड फ्रेंड्स। ओके, सुनील एंड सुशील आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंड ने क्या किया, एक लिंकिंग डिवाइस की तरह यहाँ पर दो नाउन जो आए हुए हैं, इन दो नाउन्स को इन्होंने क्या किया, आपस में जोड़ा। तो सुनील तो है ही, साथ में सुशील भी, यानी एक एडिशनल हो गया सुशील। तो वो दोनों क्या है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह से ही इज़ रिच एंड हैप्पी, यहाँ पर भी एंड देखोगे आप, यहाँ पर ये दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे, ही इज़ रिच, वह अमीर तो है ही, एंड हैप्पी, और एडिशनल क्या दिया, कहा उसने, वह खुश भी है। तो अमीर तो है ही, साथ में वो खुश भी है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी इसने। इसी तरह से राजीव प्लेज क्रिकेट एंड संजीव प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंड जो है उसने क्या किया है, दो सेंटेंस को जोड़ा इसने। एंड देखना आप, क्या किया इसने, ये दो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम किया है एंड ने। ठीक है, तो राजीव प्लेज क्रिकेट, ये बात तो है ही, साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है वो, कि संजीव प्लेज फुटबॉल, संजीव फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखोगे आप, एंड ने दो वाक्यों को जोड़ा है। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर फिर लिंकिंग डिवाइस की तरह एंड यूज हुआ है, ही इज़ वर्किंग, आई एम डांसिंग। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसने दो फ्रेजेस को जोड़ा है, दो शब्दों के समूह को जोड़ा है। ठीक है ना, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, जैसे कि ही इज़ वर्किंग, वह काम कर रहा है, एंड आई एम डांसिंग, और मैं डांस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना दोस्तों कि ये जो है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, तो एंड एक लिंकिंग डिवाइस हुआ अपना। इसके अलावा अपन दूसरे लिंकिंग डिवाइस की बात करते हैं, तो फोर जो है वो रीज़न को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रीज़न, कारण को दर्शाता है। ठीक है, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास फॉर ही वॉज इल। अब उसने, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की। क्यों नहीं की, क्या कारण था उसके पीछे, ही वॉज इल, वह बीमार था। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि फोर जो है वो क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे सेंटेंस देखिएगा, दे मिस्ड द क्लास फॉर दे केम लेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, फोर लिंकिंग डिवाइस का यूज हुआ है। दे मिस्ड द क्लास, उन्होंने क्लास मिस कर दी। क्यों मिस कर दी, क्या कारण था इसके पीछे, जो फोर के बाद में आएगा। दे केम लेट, वो लेट आए इसलिए उनकी क्लास मिस हो गई। तो फोर लिंकिंग डिवाइस क्या काम आता है, कारण को दर्शाने के लिए, रीज़न को दर्शाने के लिए फोर लिंकिंग डिवाइस का यूज़ अपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, नेक्स्ट अपना जो लिंकिंग डिवाइस है वो है बट। ठीक है ना, बट क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास, यानी किसी काम का जो परिणाम निकलता है, जो होता है, वो थोड़ा हमको यूँ लगता है कि जो अपोजिट निकला वो,
ठीक है ना, विपरीत निकलता है, ऐसा निकलना नहीं चाहिए था, वो कहलाता है विरोधाभास। जैसे कि वी वर्कड हार्ड, हमने कठोर परिश्रम किया, बट वी कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। तो जो रिजल्ट निकला वो कैसा है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट है किसके, फर्स्ट वाले सेंटेंस की। होना क्या चाहिए था, वी वर्कड हार्ड, हमने हार्ड वर्क किया, इस हिसाब से तो हमें क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट जो निकला वो उसका अपोजिट निकला। तो इसलिए अपन ने बट लिंकिंग डिवाइस का यूज़ यहाँ पर किया, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है ये। इसी तरह से आगे वाले सेंटेंस में आप देखोगे, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, मैंने उसे बुलाया लेकिन वो नहीं आया। अब क्या है यहाँ पर, देखिए आई इन्वाइटेड हिम, मैंने इन्वाइट किया उसको, तो क्या होना चाहिए था, उसको आना चाहिए था, लेकिन वो आया, वो नहीं आया, ठीक है ना। तो रिजल्ट जो निकला वो कॉन्ट्राडिक्टरी निकला, अपोजिट निकला। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या किया, बट लिंकिंग डिवाइस का यूज़ यहाँ पर अपन ने किया। अगला लिंकिंग डिवाइस है दोस्तों और का यूज़ अकेले भी होता है और आइदर के साथ भी इसका यूज़ होता है। आइदर और नाइदर नॉर जो होते हैं वहाँ पर भी इस लिंकिंग डिवाइस का यूज़ होता है, और ये अकेले भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये विकल्प को दर्शाता है, चॉइस बिटवीन टू, दो में से कोई एक विकल्प की जब आप बात करते हो तब आप और लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही विल से, सॉरी दोस्तों ये से नहीं है, इसको स्टे पढ़ना आप, STAY, स्टे यानी ठहरना, ओके, इस तरह से स्टे यानी रुकना। तो ही विल स्टे हियर और गो टू होम, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, या तो वो यहाँ रुकेगा या घर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक विकल्प की बात हो रही है, या तो यहाँ रुकेगा या घर जाएगा। तो चॉइस की बात हुई। सुनील और सुशील विल अटेंड द मीटिंग, या तो सुनील मीटिंग अटेंड करेगा या सुशील, दोनों में से कोई एक मीटिंग को अटेंड करेगा। तो और जो होता है दोस्तों वो चॉइस को दर्शाता है, वो विकल्प को दर्शाता है, दो में से एक के विकल्प को, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों यट भी कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास को दर्शाता है जिस तरह से बट दर्शाता है। लेकिन यट में जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है उसमें थोड़ा सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है। बट में कोई आश्चर्य नहीं होता है, सिंपल वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। लेकिन यट में होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सरप्राइज भी होता है, ठीक है। जैसे कि ही इज़ रिच यट नेवर सीम्स हैप्पी, वह अमीर है लेकिन फिर भी क्या है, वो कभी भी खुश दिखाई नहीं देता। तो ये एक आश्चर्य की बात है, अगर वो अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी वो खुश नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर ही इज़ रिच का अपोजिट तो है ही ये चीज़, लेकिन साथ में थोड़ा सरप्राइज भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरह से इट इज़ अ वेरी स्मॉल कार यट इट इज़ वेरी स्पेशियस, ये एक बहुत छोटी कार है लेकिन फिर भी इसमें बहुत जगह है। तो ये एक आश्चर्य को दर्शाता है कि एक छोटी कार में ज़्यादा जगह कैसे हो सकती है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन तो है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के साथ साथ एक सरप्राइज भी है। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने ये ईयर में लिखा है वो दोस्तों वो यट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, यट लिंकिंग डिवाइस का यूज़ हुआ। इसी तरह से सो दोस्तों परिणाम को दर्शाता है, रिजल्ट। सो के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, आगे वाले जो भी एक्टिविटी हुई है सेंटेंस में उसका रिजल्ट पीछे आएगा, ठीक है ना। जैसे कि वी कुड नॉट रीच अर्ली सो वी मिस्ड द ट्रेन, हम समय पर नहीं पहुंच सके या हम जल्दी नहीं पहुंच सके। तो इसका परिणाम क्या निकला, वी मिस्ड द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सो जो है वो क्या दर्शा रहा है, परिणाम को दर्शा रहा है, रिजल्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। दे वर्कड हार्ड सो दे पास्ड द एग्जाम, दे वर्कड हार्ड सो दे पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पर क्या हुआ, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने, ये द है इसको दे पढ़ना दोस्तों, दे वर्कड हार्ड सो दे पास्ड द एग्जाम, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उसका परिणाम क्या निकला, दे पास्ड द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम पास कर लिया। तो ये उसके रिजल्ट को दर्शा रहा है। एज वेल एज की बात अगर अपन करें, ये भी एक लिंकिंग डिवाइस है। ये भी क्या बताता है, इन एडिशन टू, ठीक है ना। इन एडिशन टू यानी पहला जो है उसके अलावा कोई दूसरा भी है, ठीक है। एडिशन में
कोई और भी है उसको इसको ये दर्शाता है। जैसे कि ही एज वेल एज यू, ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं साथ ही। जैसे कि ही एज वेल एज यू इज गिल्टी, वह साथ ही तुम भी, मतलब इन एडिशन में, उसके अलावा तुम भी गिल्टी हो, तुम भी दोषी हो। सुमन एज वेल एज ही हर ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, सुमन एज वेल एज हर ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, सुमन तो इंटेलिजेंट है ही, साथ ही इन एडिशन टू सुमन हर ब्रदर इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, सुमन के अलावा उसका भाई भी होशियार है। तो ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अपन को, ठीक है। तो वहाँ पर अपन एज वेल एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों नॉर। वेरी ऑफन ये नॉर जो होता है वो नाइदर के साथ ही यूज़ होता है। बहुत कम केसेस में नॉर अकेले यूज़ होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है ऐसा अपन नहीं कह सकते, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर। जैसे कि ही वॉज नॉट देयर ऑन मंडे नॉर ऑन ट्यूसडे, वह सोमवार को वहाँ पर नहीं था और न ही वो ट्यूसडे को भी था, तो इन दोनों दिनों में वो वहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर नॉर लिंकिंग डिवाइस का यूज़ अपन ने किया है, ठीक है। ये अक्सर नाइदर के साथ ही यूज़ होता है। बोथ एंड की अगर अपन बात करें तो बोथ एंड का अर्थ होता है दोनों, ठीक है ना। जिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आप बात कर रहे हो उन दोनों से। आइदर और में क्या होता था दोस्तों, दोनों में से कोई एक। नाइदर नॉर में क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। और बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, दोनों, इस तरह से। तो बोथ एंड का क्या अर्थ हुआ, सॉरी ये ई एन डी लिखा है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं मेरे से ये टाइपिंग में, इसको आप अवॉइड करना। बोथ एंड यानी दोनों। तो बोथ विनोद एंड सीता आर विलिंग टू डू इट, यानी केवल विनोद ही नहीं, विनोद और सीता दोनों क्या कर रहे हैं, इस काम को करने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पर बोथ एंड लिंकिंग डिवाइस का यूज अपन ने किया। इसी तरह से ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, वो क्या है, वो इंटेलिजेंट तो ही, होशियार तो ही, साथ में ईमानदार भी है। तो वह दोनों है, वो होशियार भी है, वह ईमानदार भी है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर बोथ एंड लिंकिंग डिवाइस का यूज किया। इसी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी, इसका भी वही अर्थ होता है जैसा कि बोथ एंड का होता है, दोनों। तो नॉट ओनली राज बट ऑल्सो सुमित कैन स्पीक इंग्लिश, यानी राज तो अंग्रेजी बोल सकता है, साथ ही सुमित भी अंग्रेजी बोल सकता है, यानी दोनों राज और सुमित इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नॉट ओनली और बट ऑल्सो लिंकिंग डिवाइस का यूज किया। इसी तरह से ही नॉट ओनली अटेंडेड द मीटिंग बट ऑल्सो वेंट टू कॉलेज, उसने न केवल मीटिंग को अटेंड किया बल्कि वह कॉलेज भी गया। तो यहाँ पर भी आपने देखा इसने दोनों काम किए, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो लिंकिंग डिवाइस का यूज़ किया। दोस्तों लिंकिंग डिवाइसेस तो ये हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप लिंकिंग डिवाइस का यूज़ करो तो जिन दो चीज़ों को वो जोड़ रहा है, ठीक है ना, वो लिंकिंग डिवाइस जिन दो चीज़ों को जोड़ रहा है वो इक्वल होनी चाहिए साथियों, ये हमेशा ध्यान में रखना। या तो दो वाक्य हैं तो दोनों वाक्य होने चाहिए, दोनों नाउन हैं तो वो दोनों नाउन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखना, बोथ विनोद एंड सीता, तो विनोद और सीता को जोड़ रहा है, तो ये दोनों नाउन हुए। यहाँ पर आप देखो, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, अब यहाँ पर क्या हुआ, बोथ एंड इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है, जो कि ये दोनों एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आप एक नाउन को और एक एडजेक्टिव को आपस में जोड़ दो, या एक नाउन को और एक एडवर्ब को आपस में जोड़ दो, या एक एडजेक्टिव को और एक वर्ब को आपस में जोड़ दो। ऐसे नहीं करना है दोस्तों आपको। जिन दो चीज़ों को आप लिंकिंग डिवाइस से जोड़ोगे वो दोनों हमेशा एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, नॉट ओनली राज बट ऑल्सो सुमित, तो दोनों नाउन है, इसको जोड़ा इसने। ही नॉट ओनली अटेंडेड, अब यहाँ पर देखना, द मीटिंग बट ऑल्सो वेंट टू कॉलेज, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो दो वर्ब को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि जिस लिंकिंग डिवाइस होगी वो जिन दो चीज़ों को जोड़ेगी वो एक समान होंगी, ठीक है दोस्तों। अभी इस वीडियो में केवल मैंने 10 लिंकिंग डिवाइसेस का यूज़ किया। इसके पार्ट 2 में, पार्ट 3, जितने भी पार्ट लिंकिंग डिवाइसेस के बनेंगे उन सब में मैं आपको सारी लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा कि उनका यूज़ हमको कैसे कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी सारी इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा और बीच में किसी भी वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में लिंक्ड होती है। जिस वीडियो को आप देखो
उसको पूरा देखना, समय मिले तभी उसको छेड़ना, ताकि आप उसको वीडियो को शुरू से एंड तक देख सको। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।